मुझे ये अच्छे से मालूम है कि तुम कभी भी बेइज्जती नहीं सहना चाहते, चाहे वो तुम्हारी हो या किसी और की हो। और मुझे ये भी पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर झूठी इल्ज़ाम जब भी लगती हैं तो तुम उस पर आवाज़ उठाते हो, और ये सारी अच्छी बात है। पर एक बात है, एक कमी जो तुम में है वो ये है कि तुम्हारे अंदर ना, तुम्हारे नाक पर ये मान लो गुस्सा इतना है कि तुरंत ही पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या ऐसा होता है कि तुम इस तरह से जवाब दे जाते हो ना, तुम्हें याद ही नहीं रहता कि तुमने क्या बोला है। और तुम्हारे शब्द सामने वाले के मन को बहुत दुख पहुंचा जाता है। तुम सच भी बोल रहे होते हो ना, तो फिर कोई तुम्हारी सच्चाई पर ध्यान नहीं देता। बस उस वक्त लोग तुम्हारे व्यवहार को देखते हैं, और तुम्हारे व्यवहार के कारण तुम कैसे हो इस चीज़ का आकलन करना शुरू कर देते हैं। और जो पहले की बात रहती है वो तो किसी को याद ही नहीं रहती है। और यही कारण है कि मैं तुमसे कहता हूँ, शांति से बात करो, अपनी बात रखो। अगर क्रोध में रखना है तो मत रखो, थोड़े ऊंचे स्वर में कहना है, थोड़े जोर से कहना है तो कहो, पर क्रोधित होकर मत कहो। आपा खो मत बैठो, कैसे भी शब्दों का प्रयोग मत करो। जो लोग अपशब्द कहते रहते हैं, गालियां देते हैं ना, वो बच्चे भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने ज़ुबान इसलिए नहीं दी है, मैंने ध्वनि इसलिए नहीं दी है, मैंने आवाज़ इसलिए नहीं दी है कि जो किसी के कानों पर पड़े तो उसके आंखों से आंसू आए, उसके दिल की आह निकल जाए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ तुम दूसरों से उम्मीद करते हो तो इस चीज़ का पालन तुम्हें भी करना होगा। तुम बोलते सच ही हो, पर तुम्हारी कोशिश ये रहने लगी है ना आजकल कि तुम कुछ ऐसे जवाब दे जाओ कि सामने वाले के पास कोई शब्द ही ना रहे। पर तुम ये भूल जाते हो ये सब करने के चक्कर में कि तुम्हें अपशब्द नहीं कहना है किसी को, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर अच्छे शब्दों का प्रयोग करोगे ना, तो मैं तुमसे प्रेम अधिक करूँगा। और अगर मेरे हाल पर छोड़ दोगे ना, तो मैं जो करवाऊँगा वो बहुत सुंदर होगा। अक्सर तुम जब जवाबें दे रहे होते हो ना, तो मेरी भी नहीं सुनते हो। देखो, मेरा काम तुम्हें रास्ता दिखाना है, सब कुछ करवाना है, लेकिन उसके बाद अंततः करना तुम्हें ही है, मेहनत तुम्हें ही करना है। तो अच्छाई की ओर मेहनत करो, बुराई की ओर मेहनत मत करो, कभी मत करो। जो गलत है तुम्हारे अंदर, जो कमी है, उसे दूर करो। अगर तुरंत तुरंत गुस्सा आना शुरू हो जाएगा तो कुछ नहीं संभाल पाओगे, चाहे मैं तुम्हें कितनी बड़ी से बड़ी भी उपाधि या उपलब्धियां क्यों ना दे दूं। अगर संभालना है तो सबसे पहले शांत हो, एकदम शांत, शांति से बात करो। और यदि कोई क्रोधावेश में बात करे तो हट जाओ, कह दो कि उस वक्त तुम बात नहीं करना चाहते। जो भी इल्जाम लगे हैं ना, उसका जवाब कैसे देना है ये सब मैं सिखाऊंगा। पर तुम्हें चिढ़कर, चिल्लाकर, गुस्से में आकर जवाब नहीं देना है। इस बात को आज से, अभी से गांठ बांध लो। तुम्हें शायद नहीं पता है, पर तुम अगर शांति से या मुस्कुराकर बात करो ना, तो वो ज्यादा असरदार होती है। तुम्हारी बातें लोगों पर असर कर जाती हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर सच्चाई है। जो तुमने मेरा नाम लेकर हासिल किया है, इसमें भी तुमने मेहनत की है। इस तपस्या को करने के लिए भी तुमने बहुत कुछ का त्याग किया है और बहुत संकट झेले हैं, तब जाकर इतनी अच्छाई तुम्हारे अंदर आई है। सिर्फ एक कमी के कारण तुम्हारी सारी अच्छाइयों पर ना पानी फिर जाता है। लोग फिर सिर्फ तुम्हारे क्रोध पर ध्यान देते हैं, नहीं देखते हैं वो तुम्हारी अच्छाई को, देख ही नहीं पाते, तुम देखने नहीं देते हो। ये मान लो कि तुम खुद अपने क्रोध के रूपी पर्दे में खड़े हो जाते हो, जो उसके पीछे एक अच्छे इंसान को दूसरों के समक्ष आने ही नहीं देता। इसलिए आज मैं तुम्हें जोर देकर कह रहा हूँ, अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ो, किसी से बुरा मत बोलो। तुम्हें नहीं पता ना किसके साथ क्या हुआ है। तुम्हारे साथ गलत हुआ, मैंने माना है। तुम जब भी मुझे किसी के बारे में आकर कहते हो कि जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है, तो उसे तब की तब और तुरंत की तुरंत सजा भी मिलती है। तुम मेरे पास भी आ सकते हो, और अगर तुम्हें खुद ही उन मामलों को देखना है तो तुम खुद भी देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर किसी को ठेस मत पहुंचाओ, अपनी जुबान खराब मत करो किसी के कारण। इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखो। अगर तुम ये सुधार कर लोगे ना, तो मुझे खुशी बहुत होगी।